एक भक्त कहता है किशोरी जी से कि हमारी भी सुध लो। ये ठीक है, हमने अनंत पाप किए हैं, लेकिन अगर तुम न्याय करोगी तो अनंत काल में भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि पाप अनंत है, जन्म अनंत हो चुके। अगर एक जन्म में एक पाप भी किया होगा तो भी अनंत पाप हमारे साथ लगे हैं। अगर तुम फल भोगवाओगी, न्याय करोगी, तो भाई जो पाप किया है उसका फल भोग लो, आगे को हम माफी देते हैं या तुमसे पाप नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो किया है पाप अनंत, ये तो अनंत काल में भी भोग कर समाप्त नहीं होगा, तो फिर तुम्हारी न्याय करने से फायदा क्या हुआ? तुम भी हमारे पीछे लगी रहोगी, जहां जहां जाएंगे वहां वहां हर योनि में। तो किशोरी जी कृपा करो, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मैं तो अनादि काल से संसार में घूम रहा हूं और घूमूंगा, लेकिन लोग मुझे तुम्हारा समझते हैं, ये तुम्हारी बदनामी होगी, वो मुझसे देखी नहीं जाएगी, सुनी नहीं जाएगी। वो तुम्हारी बदनामी भी न हो और हमारा भी काम बन जाए, ऐसा कुछ करो। हमरिहु सुधि लो राधे, राधे मेरी राधे। हमरिहु सुधि लो राधे, राधे मेरी राधे। ये पाप अगणित हो राधे, जनमी जनमी जग राधे, राधे मेरी राधे। हमरिहु सुधि लो राधे, राधे राधे राधे। अंत न पाई हो पापन राधे, काल अनंत हूँ राधे, राधे मेरी राधे। अनंत काल में भी अंत नहीं पाइएगा, इतने पाप हैं। तो फिर हमारी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं, और फिर आपको भी तो कष्ट होगा, हमारे साथ साथ चलना होगा जहां जहां हम जाएंगे। हमारे पूर्व जन्म के पापों को और तो कोई जानता नहीं, आप ही जानती हैं, आप ही फल देती हैं सबको। तो आपको ये सब हिसाब किताब बही खाता भी रखना पड़ेगा, और हमारा काम भी नहीं बनेगा, और बदनामी आपकी होगी सो अलग। याते न्याय करहु जन राधे, करहु कृपा
अब राधे राधे मेरी राधे। और न्याय तो श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण का काम है न्याय करना और राक्षसों को मारना, धर्म का संस्थापन करना। ये सब तमाम गोबर गणेश काम श्री कृष्ण का है। और किशोरी जी तुम तो खाली कृपा करती हो, और तो कोई काम तुम्हारा है नहीं, तो तुम न्याय क्यों कर रही हो? न्याय करत समदर्शी राधे, कृपा रूप तुम राधे राधे मेरी राधे। तुम्हारा एक नाम है भक्त वत्सला, तो ये नाम किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो भक्त हो, तब उसको तो उसके लिए तुम हो, तो भक्त कहां से बने? ये संसार का अटैचमेंट छोड़ ही नहीं जाता। अरे एक ही तो मन है जो सारे संसार से, सब इंद्रियों के विषयों से मन हटा ले कोई, अब तो वो तुम्हारी भक्ति करे, भक्त बने। बड़े बड़े योगी लोग अष्टांग योग करके हार गए चित्तवृत्ति निरोध के लिए, वो भी नहीं कर पाए, तो मुझसे आप क्या आशा करती हैं? तो जगमह भक्त वत्सला राधे, नाम न प्रिय तव राधे 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 राधे। नाम पतित पावनी तव राधे, सब कहा प्रिय लग राधे 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 राधे। तुम पतित पावनी हो, यह नाम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सब के सब पतित हैं। अरे भक्त कहीं होंगे 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, बस, बाकी तो सब पतित हैं। अरे देखने के लिए आपका नाम गाते हैं, गुण गाते हैं, लीला गाते हैं, आपके धाम में आते हैं, चलो श्री जी के मंदिर के दर्शन करिए आवे, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड नहीं छोड़ते, तो भक्त कैसे बनेंगे? सब पतित, और इतने बड़े पतित हैं हम लोग कि भगवान के कीर्तन में आंसू नहीं आते, क्योंकि अपने को पतित नहीं रियलाइज करते। हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं, हम पतित थोड़े ही हैं, और तुम तो और पतित हो। ये भगवान के धाम को भी लज्जित करते हो, भगवान के नाम को भी लज्जित करते हो। दीनता क्यों नहीं आती? अहंकार है और कोई रीजन नहीं। मैं कुछ हूं,
बुद्धि का अहंकार हो, गुण का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, कोई न कोई अहंकार है जो दीनता लाने से रोकता है। तो किशोरी जी, आपका जो पतित पावन नाम है ये सबको प्रिय लगता है और सबको आशा होती है चलो किशोरी जी के दरबार में देर में पहुंचे, सवेरे पहुंचे, ये सब होता रहेगा, बस चलना है वहां, उसी दरबार में काम बनेगा। ये आशा तो हुई। भक्त वत्सला सुन के तो किसी को आशा नहीं होगी, काहे को हम भक्त बनेंगे तो तुम वत्सला बनोगी। हाँ, सब जानत मोहि तेरो राधे, झूठ मूठ कह राधे, राधे मेरी राधे। अब तू झूठ मूठ को राधे, साचू बना दे राधे, राधे मेरी राधे। हाँ, जो लोगों को भ्रम है कि मैं तेरी हूं, इसको सच्चा करके दिखा दो। हाँ, तो लोगों का भ्रम मिट जाए, हमारा भी काम हो जाए। तू तो बिनु ही मोल दे राधे, सुधा प्रेम रस राधे, राधे राधे राधे। हमरी हूँ सुधिलो राधे, राधे मेरी राधे। मोहि अपनों कछु सोच न राधे, देखो आप लोग दिन में कई बार हंसते भी है ना। हाँ, इतने कष्ट भोगने पर भी कैसे हंस लेते हैं? बेहया है इसलिए, बेशरम है इसलिए। अगर शर्म हो, लज्जा हो कि सारा दिन आज का हमारा खराब हो गया, राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, आंसू नहीं बहाए, रूप ध्यान नहीं किया, तो हंसी कैसे आवे? भूल जाते हो सब। और किसी ने कोई बात की संसारी, बड़े विभोर हो रहे हो। ये मूर्ख लोग जो हैं संसार के, इनको बिना बात किए चैन नहीं पड़ती। जहां बैठेंगे कीर्तन से बाहर निकले की बात शुरू, उनकी तो जबान काट के बाहर निकाल के फेंक दे, तब सुधार हो सकता है। गुरु का उपदेश तो व्यर्थ है। बुद्धि कुछ नहीं, बोल लेंगे दिन भर रात भर, बोलने की बीमारी है बस। तो किशोरी जी, आदत पड़ जाती है जिसकी जो, तो उसमें उसको दुख कम मिलता है। चोर को चोरी करने में कितना कष्ट मिलता है, लेकिन आदत पड़ गई, अब वो
दिन भर चोरी का प्लान बनावे, चोर के जिसके यहाँ चोरी करना है उसके घर की इंक्वायरी रखे, उसका मालिक कहाँ गया, कब लौटेगा, कब तो चोरी करेगा। तो हर एक को दुख भोगते भोगते आदत बन जाती है दुख भोगने की, तो उसको ज्यादा दुख की फीलिंग नहीं होती, तो बेहया हो जाता है। तो इसलिए किशोरी जी, मैं तो 84 लाख में घूम रहा हूं, अनंत जन्म बीत गए, अभ्यास पड़ गया है, आदत हो गई है। जैसे लफंगे लड़के होते हैं शहरों में, दिन भर गाली खाते रहते हैं, कहीं कहीं चप्पल भी मिल जाती है, लेकिन वो हंसते रहते हैं, अपना काम नहीं बंद करते। आदत। अरे जितनी भी चीजें हैं, चाय पीना है, सिगरेट पीना है, शराब पीना है, तो आदत तो है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? अरे हमारे भारत में सिगरेट कब आई, चाय कब आई? हमारे बचपन में आई चाय, चाइना से फ्री में पिलाते थे लोग, फ्री में, फिर 1 पैसा दाम लेने लगे। अब आज तो 2 रुपया है, क्या है पता नहीं। तो आदत तो पड़ जाती है, तो आदत पड़ने से फिर दुख की फीलिंग नहीं होती है, वो दुख भी सहने के लायक हो जाता है। देखो, एक बूढ़ा बीमार होता है, खाट से उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन मरना नहीं चाहता। हाँ, वो भी हंसता है समय समय पर। तो किशोरी जी, मतलब ये है सीधा सा कि हम तो संसार का दुख भोगते भोगते इसके आदी हो गए हैं, और भोग लेंगे। सुख तो कभी भोगा नहीं। अगर एक बार कोई सुख भोग ले और फिर दुख मिले, तो दुख की फीलिंग बहुत होती है। जैसे आपके बेटा हुआ, हाँ, खुशी मनाई जा रही है, भोज हो रहा है, बाजे गाजे बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, क्या है भाई, बेटा हुआ है। अच्छा, अब बेटा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी तोतली भाषा सुनने को और मूर्खता की जो उसकी क्रियाएं हैं उनको देख देख के माँ बाप विभोर हो रहे हैं। अब वो मर गया, तो जो सुख मिला था उस बेटे से जितना, उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। अगर थोड़ा प्यार किया होता तो थोड़ा दुख मिलता। उसको लिए लिए गोदी में घूम रहे हैं 24 घंटे, दुलारा रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं उसके मुंह पे मुंह रख करके, तो जब मरेगा तो क्या होगा, उतने बड़ा दुख मिलेगा। हमारे बचपन में अगर कोई बाप बच्चे को गोद में लेके माँ बाप भाई बहन सबके सामने खड़ा हो जाए, तो लोग कहते थे देखो मेहरा है, मेहरा लड़का गोद में उठाए है, ये काम माँ का है, बाप का थोड़ा ही है। उसकी बुराई होती थी। अब इतना अंतर हो गया 70 वर्ष में कि पैदा होते ही मां कम, बाप अधिक गोदी में लिए घूमता है, और बाप का बाप तो फिर क्या बात है, उससे भी आगे हो जाता है। ये सब अटैचमेंट हम बढ़ाते हैं और फिर रोते हैं उसके मरने पर। ये जानते हैं कभी भी कोई मर सकता है, वो बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, मरने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त भगवान के यहां से निर्धारित, लेकिन हम जानते नहीं उसको। तो किशोरी जी, हम आपकी चिंता कर रहे हैं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं।
सोच मोहि अपनों कछु सोच न राधे। सोच तोर मोहि राधे, राधे राधे राधे। क्या सोच है भाई, मेरा क्या नुकसान हो रहा है? आपका अपयश हो रहा है। जिसके माँ बाप ऐसे हो, अरे संसार में कोई करोड़पति अरबपति हो और उसका बेटा भीख मांगे तो इसी में बड़ी बदनामी हो जाती है। अरे भाई ये कौन है? अरे ये उनका डालमिया का लड़का है, ये टाटा का लड़का है। अरे ये भीख मांग रहा है। उनके यहां तो हजारों नौकर चाकर है, बड़ी बड़ी मिलें हैं। हाँ जी वैसे ही है, पता नहीं क्या मामला है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन है उन्हीं का लड़का है। कैसा है बाप? तो बदनामी आपकी है, ये हमें चिंता है। तो तव कृपालु आप जस सुनि राधे। सही न जात मोहि राधे, राधे मेरी राधे। अमरहु सुधिलो राधे, राधे राधे राधे।